और अब चलिए सीधे लेके चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। संकल्प मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों के मुंह से उन्हें शासन की किन योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है इसके बारे में, और कुछ लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम आपने मंच से कभी आपने वितरण करते हुए देखा है। कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने प्रदर्शनी को भी अवलोकन किया। विकसित भारत हम सबका संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब ये देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है, जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे सब आम जनमानस को प्राप्त हुआ है इसके बारे में भी, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी एक माध्यम बन रहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत पर हर व्यक्ति गौरव की अनुभूति करता है। विकास की योजनाओं का लाभ देश के अंदर सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, एम्स बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाने जैसे उद्योग लग रहे हैं। और ये केवल उद्योग ही नहीं लग रहे हैं, एम्स बन ही नहीं रहे, बल्कि इनसे नए नए रोजगार का सृजन भी हो रहा है। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर गरीब को मिल रहा है। आपने देखा होगा जितने लोग मंच पर आए थे, किसी की जाति मत या मजहब पूछ करके योजना का लाभ नहीं दिया गया। योजना का आधार गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का वह तबका है जो अब तक वंचित था, गरीब था। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी उद्देश्य से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि मुझे कल भी और आज भी इन सभी यात्राओं में शामिल होने का अवसर गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों के साथ हुआ है। बहनों भाइयों, कोई कल्पना नहीं करता था। याद करिए, इन 10 वर्षों में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले। उत्तर प्रदेश में 55.5 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। गोरखपुर में भी हर गरीब को आवास मिल रहा है। 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में, 1,20,000 ग्रामीण क्षेत्र में, शौचालय अलग, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी अलग। 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ पिछले 3.5 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, अनगिनत ऐसी योजनाएं जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। तो यह विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, रोजगार भी है, किसानों का सम्मान भी है और महिलाओं की सुरक्षा भी है। नए नए उद्योग भी आ रहे हैं और इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आज के इस अवसर पर, इस भीषण शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात को दिखाती है कि आप तक विकास की योजना का लाभ पहुंचा है। यह दिखाता है कि आप सब शासन की योजना के साथ आगे जुड़ना चाहते हैं। आज आप गोरखपुर को बदलते हुए गोरखपुर को भी देख रहे होंगे।
करोड़ सड़कों का जाल फैल रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी, सरकार की कानों में जू नहीं रेंगता था। आज तो गोरखपुर में एम्स भी है और फर्टिलाइजर के साथ साथ तमाम अन्य संस्थान भी हैं। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज जो पहले बीमार था, आज बीमारों का उपचार कर रहा है। भाइयों बहनों, यही है परिवर्तन। रामगढ़ ताल आप देखिए, शाम के समय जाइए, कितना चमकता है। पहले अपराध होता था, अपराध का गढ़ था। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसलिए लाया गया है जिससे आप भी सुख और समृद्धि के जीवन के साथ आगे बढ़ सके। और इसी विश्वास के साथ अब ये कार्यक्रम तेजी के साथ 26 जनवरी तक चलेगा। जहां भी हमें अवसर मिलेगा हम इसके साथ जुड़े, पूरा स्वागत करें। जिन गरीबों को मिल चुका है वे अन्य को भी अवगत कराएं, जिससे कोई भी वंचित न रहने पाए। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का संकल्प है। और 2047 आते आते हम भारत को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में विकसित कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, आप सबको खिचड़ी त्योहार की, और 22 जनवरी को प्रभु राम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं। इसकी अभी से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब अपने पवित्र संकल्प के साथ जो उस दिन के लिए हम लोगों के लिए कार्यक्रम निर्धारित हैं, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। गोरखपुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और कई सारी योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से आज गोरखपुर वासियों को दी गई है। आज सुबह सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं भी सुनी थी और अब बच्चों को अन्नप्राशन भी उन्होंने कुछ देर पहले कराया था और कई सारी परियोजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गोरखपुर वासियों को दी गई है। तो ये तस्वीरें हैं गोरखपुर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से बच्चों को दुलार करते हुए नजर आ रही हैं, उनका अन्नप्राशन कराया है और कई सारे लाभार्थियों से संवाद भी किया है और सौगातें भी दी हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को आज के टाइम में मिल रहा है। किसी भी तरह का प्रदेश में भेदभाव नहीं हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद थे और ये अन्नप्राशन की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों का अन्नप्राशन कराते हुए नजर आ रही हैं। तो गोरखपुर दौरे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी आज वो शामिल होंगे। सीएम योगी ने लाभार्थियों को आज कई प्रमाण पत्र भी बांटे हैं, उनसे संवाद भी किया है, संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सभी को जो योजनाएं सरकारी हैं उनका लाभ मिल रहा है। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर